डीके, टूथ कैविटी। दांतों में सड़न, दांतों में कैविटी बनना ये एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ बढ़ती जाती है और आगे चलकर असहनीय दांतों के दर्द की वजह बनती है। दांतों में कैविटी जमनी शुरू होती है तब शुरुआत में दांतों में लगे मामूली काले दाग की तरह नजर आती है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दांतों में एनेमल लेयर में छेद करके अंदरूनी नसों तक पहुंच जाती है। ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर या इन्फेक्शन हो जाने पर सड़न वाले दांतों को निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन फिर भी कुछ असरदार उपाय हैं जिनके जरिए गंभीर से गंभीर सड़न से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। ये वो तरीके हैं जिनसे पुराने जमाने के लोग डेंटिस्ट उपलब्ध ना होने पर भी अपने दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज कर लेते थे। दांतों में सड़न या कैविटी की मुख्य वजह होती है मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये बैक्टीरिया जन्म से ही हमारे मुंह में होते हैं। जब हम दांतों की देखभाल में लापरवाही बरतना शुरू करते हैं तो मुंह में इन बैक्टीरियाओं की तादाद बढ़ जाती है और ये सड़न पैदा करने लगते हैं। खाने में हम कभी कुछ काले रंग का नहीं खाते, रोजाना ब्रश भी करते हैं, लेकिन फिर भी दांतों में ये काली सड़न आती कहां से? ब्रश करने के बावजूद भी क्यों नहीं निकलती? हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें दो चीजें हमेशा पसंद रहती हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। अगर आप चीनी से बनी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं या मैदे से बनी ज्यादा चिपकने वाली चीजें और साथ ही ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली आदि का सेवन करते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इन्हें खाकर एक प्रकार का एसिड छोड़ते हैं जो लैक्टिक एसिड कहा जाता है। इसे ये वही एसिड है जो हमारे दांत को धीरे धीरे गलाना शुरू करता है और सड़न पैदा करके उस जगह को काला बनाते जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं। और एक बार दांतों में कीड़े लगने शुरू हो गए तो थोड़े समय के लिए मीठा और दांतों में चिपकने वाले पदार्थों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। मीठे से हमारे दांतों को इस कदर नुकसान पहुंचता है कि आप जब अपने जन्मदिन पर रात को केक खाकर बिना कुल्ला या बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो आपके साथ आपके दांतों में मौजूद बैक्टीरिया भी उस केक का भरपूर आनंद उठाकर मात्र एक ही रात में दांतों में सड़न की शुरुआत कर देते हैं। जिस तरह शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स इन बैक्टीरियाज को बेहद पसंद है, ऐसे ही कई नेचुरल चीजें हैं जिनसे इन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ बहुत ही असरदार नुस्खों के बारे में जिससे दांतों में हो रही कैविटी को रोका जा सकता है और बढ़ रहे कीड़ों से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैविटी के कारण अगर दांतों में छेद हो गया तो उसे ठीक करके एनेमल लेयर को कैसे रिकवर किया जाए। साथ ही दांतों में तेज दर्द हो तो दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तिल और लौंग का तेल दांतों में बढ़ रही कैविटी को रोकने के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। लौंग के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके इस्तेमाल से दांतों को खोखला करने वाले बैक्टीरिया को तेजी से कम किया जा सकता है। एक चम्मच तिल के तेल में 3-4 बूंद लौंग का तेल डालकर रोजाना सुबह खाली पेट 10 मिनट कुल्ला करें। इसके साथ ही तिल और लौंग के तेल को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और दांत के आकार के बराबर कॉटन की छोटी सी बॉल बनाकर तैयार कर लें। तेल में भिगो लें और उसके बाद इस कॉटन बॉल को कैविटी वाले दांतों के बीच में 10 से 15 मिनट दबाकर रखें। रुई की बॉल दांतों के बीच में रखने से ऑयल लगातार दांतों के बीच में जाते रहेगा, जिससे पहले से दूसरे दिन में काफी अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। दांतों का दर्द पूरी तरह ठीक हो जाता है। दिन भर 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी में 3-4 लौंग की तेल में भिगोई हुई कॉटन बॉल्स को अपने पास रखें और हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करके 10 मिनट के लिए इसे अपने दांतों के बीच दबा लें। इस तरह ये बढ़ती सड़न को दोगुनी रफ्तार से ठीक कर सकती है। तिल और लौंग का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लहसुन भी बढ़ रही कैविटी को खत्म करने में बहुत फायदेमंद है। 3-4 लहसुन की कलियों को बारीक काट लें और इसमें सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसे सड़न वाले दांतों में दबा कर रखें। रोजाना सुबह शाम इसे एक बार करने से दांतों में लगे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। दांतों का कालापन पूरी तरह दूर हो जाता है। दांतों में हो रहे दर्द से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है। चाहे दांतों में सड़न हो या मसूड़ों में कमजोरी या नया दांत आ रहा हो या कोई दांत टूटा हो, हर तरह की स्थिति में फिटकरी से हार्ड दर्द भी ठीक किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए 1 कप पानी में एक फिटकरी के टुकड़े को 1 से 2 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद इस पानी को चम्मच से हिलाकर डाल के फिटकरी को बाहर निकाल दें। तैयार पानी को अपने मुंह में रखकर 3 से 4 मिनट के लिए घुमाते रहें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार करें। इसे लगातार करने से गंभीर दांतों की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। अगर आपके दांतों में कैविटी की वजह से छेद हो गया है, कालापन हट जाने के बाद भी दांतों में छेद रह जाता है, तो इसे भरने के लिए बहुत जरूरी है
कि अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोबायोटिक और फॉलिक एसिड का भरपूर मात्रा में सेवन किया जाए, क्योंकि ये सभी चीजें एनिमल को तेजी से रिकवर करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए रोजाना रात को दूध का सेवन करें और दिन के समय 1 कटोरी दही जरूर खाएं। इन दोनों में ही कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। दूध के अलावा शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए हफ्ते में 3 बार 1 चुटकी खाने वाले चूने का सेवन गर्म पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इस्तेमाल के लिए जो चूना पान में डाला जाता है उसी चूने का उपयोग करें। अगर दांत बहुत ज्यादा गल चुके हैं तो इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोबायोटिक और सप्लीमेंट का भी सेवन किया जा सकता है। सप्लीमेंट अपनी डाइट में शामिल करने से गले हुए दांत भी बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं और साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वैसे तो दांतों में जब छोटा सा काला निशान दिखाई देना शुरू होता है उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन अगर दांतों में सड़न या कैविटी जमा हो चुकी हो तो इनमें 2 बार ब्रश करना शुरू कर दें। खाने के बाद कुल्ला करें। खाने में मीठी चीजें जितनी कम हो सके उतनी कम कर दें। वो चीजें बिल्कुल न खाएं जो दांतों में चिपक जाती है। भोजन के बाद खाने का कोई भी अंश दांतों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस बचे हुए भोजन के अंश में बैक्टीरिया लगता है और सड़न पैदा होती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और धूम्रपान, तंबाकू या गुटखा जैसी चीजों से ज्यादा दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जो पुराने जमाने से लोग अपनाते आए हैं अपने आप को डेंटिस्ट से दूर रखने के लिए और दांतों को सही सलामत बनाए रखने के लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें जरूरत है। धन्यवाद।